Jai Hind everyone. Welcome to Volume Education Academy. Today we will study about vocabulary. Vocabulary में हम सबसे पहले words देखेंगे जो important words हैं, फिर उनका synonym and then उनका antonym. Okay, so start with the first one. जो first word है आपका वो है affluence, right? Affluence means होता है having lot of money. ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा होना. So इसका synonym क्या हो सकता है? Wealth और prosperity. इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा इसका scarcity, ठीक है, और poverty, राइट? नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? altruism, ठीक है. altruism का मीन्स होता है सेल्फलेस सर्विस, जो सेल्फलेसली सर्विस करें, ठीक है, फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स, दूसरों की सेवा करें, ठीक है, अपना ना सोचें, कि अपने भले का ना सोचकर दूसरों के भले के लिए सोचें, उसे बोला जाता है. इसका सिनोनिम हो सकता है आपका बेनोवेलेंस, ओके, एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म. और एंटोनिम हो सकता है इसका ग्रीडीनेस एंड सेल्फिश. ओके, ये पिक्चर से भी तुम लोग देख सकते हो. इट विल बी मोर क्लियर अगर इसमें आप देखोगे कि एल्ट्रिज्म यानी कि बेनेवोलेंस के टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपने क्लोथ्स डोनेट कर दिए और किसी को हेल्प कर दी, ओल्ड एज पर्सन को, और डॉग्स को जेनेटिक्स, ठीक है. तो ये सारे क्या है आपके ऑल्ट्रिज्म के टाइप्स, मीनिंग को दे. नेक्स्ट आता है बेस्टो, ठीक है. बेस्टो मीन्स होता है टू गिव, कन्फर और ऑनर समवन, किसी को ऑनर देना, ठीक है, अवार्ड देना किसी को, उसे बोला जाता है बेस्टो, ठीक है. बेस्टो का सिनोनिम्स हम देख लेते हैं. इसका सिनोनिम है अवार्ड, ग्रांट और प्रेजेंट, ठीक है. इसका एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स इसका है डिप्राइव, ठीक है. डिप्राइव मीन्स कमी किसी चीज की. रिफ्यूज, टेक, ठीक है, मतलब उसको नहीं मिला वो चीज, तो वो डिप्राइव है उस चीज से. सो ये सारे हैं इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स. नेक्स्ट आता है आपके पास, वो है ब्रैश, ठीक है. ब्रैश मीन्स होता है टू मच कॉन्फिडेंस, ठीक है, टू मच कॉन्फिडेंस एंड टू लिटिल रिस्पेक्ट. मतलब इसको आप बोल सकते हैं थोड़ा सा रूड पर्सन भी. मतलब कि कॉन्फिडेंस बहुत है बट ही डजंट रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ब्रैश. ब्रैश का सिनोनिम्स हम देख लेते हैं. वो है एरोगेंट एंड ब्रेजन. ओके, ब्रेजन, एरोगेंट. एंटोनिम्स उसका क्या आ सकता है? एंटोनिम है उसका डिफिडेंट एंड मीक, ठीक है, डिफिडेंट एंड मीक. नेक्स्ट है बर्ली, ठीक है. बर्ली मतलब साइज में लार्ज. सो बर्ली आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, अ लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है. स्ट्रॉन्ग और लार्ज पर्सन को हम बोलते हैं बर्ली. इसका सिनोनिम क्या होगा? टॉनी एंड गाइगेंटिक, ठीक है, टॉनी एंड गाइगेंटिक. इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स होगा इसका लीन एंड थिन, ठीक है, पतला दुबला. नेक्स्ट है कैनी, ठीक है, CANNY, कैनी. कैनी मीन्स होता है वेरी क्लेवर एंड एबल टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्लेवर और एबल टू मेक डिसीजंस क्विकली, ठीक है, उसे बोला जाता है कैनी. कैनी का सिनोनिम्स देख सकते हो आप, क्लेवर एंड श्र्यूड, क्लेवर एंड श्र्यूड. इसका एंटोनिम्स होता है अनकैनी और डाफ्ट. ओके, सो ये जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स है ये आपको याद करने हैं. नेक्स्ट है कॉपियस, ठीक है. कॉपियस मीन्स होता है समथिंग इन लार्ज क्वांटिटी या एम्पल, इनफ है आपके पास वो चीज, उसे बोला जाता है कॉपियस. जैसे कि ये एप्पल्स आपको दिख रहे हैं, सो दीज आर इन कॉपियस, ठीक है, मतलब एम्पल क्वांटिटी में यू कैन सी. इसमें इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? इसके सिनोनिम्स है प्लेंटीफुल एंड अबंडेंट. इसका एंटोनियम क्या है? एंटोनियम है इसका स्कार्स एंड मर्जर, ठीक है, मीगर होना चाहिए था, ठीक है. नेक्स्ट है डेडलॉक. डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक वो सिचुएशन होती है, मतलब रोक देना किसी चीज को, ठीक है. जैसे ऑपोजिट पार्टी मतलब किसी चीज का रिजल्ट ना निकलना,
वो चीज रुक जाना, उसे बोला जाता है डेडलॉक सिचुएशन। ठीक है, जैसे अगर आपने वो चंपारण वाली स्टोरी सुनी होगी महात्मा गांधी की, तो उसमें ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो लोग डेडलॉक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जब महात्मा गांधी जो थे उस केस को नहीं ले रहे थे वापस, तो उस वजह से वो उनको रुपए नहीं देना चाह रहे थे, बस क्या कर रहे थे, मतलब डेडलॉक सिचुएशन बनाना चाह रहे थे। ठीक है, बट महात्मा गांधी डिड व्हाट ही डिड, ही जस्ट ब्रोक दैट डेडलॉक, उन्होंने वो डेडलॉक तोड़ दिया। ठीक है, बाय डिमांडिंग एंड बाय सेटलिंग फॉर द लेस मनी दैट ही हैड डिमांडेड। ओके, so deadlock means होता है situation involving opposing parties in which no progress can be made, यानी कि stalemate। ठीक है, इसका synonyms होगा वो है gridlock और dilemma। ओके, इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा solution और agreement। नेक्स्ट है diabolic। ठीक है, diabolic means extremely evil, एक्सट्रीमली इविल। ठीक है, उसे बोला जाता है डायबॉलिक। डायबॉलिक का सिनोनिम्स होता है क्रूल और एट्रोशियस। ठीक है, क्रूल और एट्रोशियस, इसका एंटोनिम्स हो जाता है काइंड और मॉरल। ठीक है, नेक्स्ट आता है एब्यूलियंट। ठीक है, एब्यूलियंट पिक्चर से ही दिख रहा है, दे आर वेरी हैप्पी, तो एब्यूलियंट का मीनिंग होता है वेरी हैप्पी एंड एंथुजियास्टिक, बहुत ज्यादा खुश और एंथुजियास्टिक, जैसे कि ये तुम लोगों को इस पिक्चर में विजिबल होगा। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं चीयरफुल और एक्सुबरेंट। ठीक है, चेयरफुल और एक्सुबरेंट। इसका एंटोनिम्स होता है अनहैप्पी एंड डिप्रेस्ड। ओके, अनहैप्पी एंड डिप्रेस्ड। नेक्स्ट आता है एफीमेरल। ठीक है, एफीमेरल मीन्स होता है कोई भी चीज जो टेम्पररी हो। ठीक है, नॉट एग्जिस्टिंग फॉर परमानेंट पर्पस बट फॉर टेम्पररी। ठीक है, एग्जिस्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट होना, उसे बोला जाता है एफीमेरियल। इसके सिनोनिम्स होते हैं, वो होते हैं ट्रांजिएंट और फ्लीटिंग। ठीक है, ट्रांजिएंट और फ्लीटिंग, जैसे कि ये जो फुट मार्क है, ठीक है, सैंड पर, ये क्या है, दीज आर ट्रांजिएंट, टेम्पररी। ठीक है, वंस द वाटर कम्स हियर, द ट्रांजिएंट मार्क विल फ्लू। ठीक है, तो जो ये ट्रांजिएंट का मीन होता है टेम्पररी। ठीक है, इसका एंटोनियम्स हो जाता है वो है एंड्योरिंग और लास्टिंग, एंड्योरिंग एंड लास्टिंग। नेक्स्ट आता है फीस्टी। राइट, फीस्टी मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड लैक ऑफ फियर, डर नहीं बस फुली डिटरमाइंड पर्सन। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, ब्रेव होगा, ठीक है, करेजियस होगा, तो इसी से ही इसके फिर सिनोनिम्स बनेंगे। तो सिनोनिम्स क्या है इसके, करेजियस एंड गट्सी। ओके, इसका एंटोनिम्स है कावर्डली और डल। ठीक है, डरपोक और डल। फिर आता है आपका नेक्स्ट वर्ड, वो वर्ड है फ्लेग्रेंट। ठीक है, फ्लेग्रेंस मीन्स होता है टू बैड, ठीक है, टू बी इग्नोर्ड, मतलब शेमलेस। शेमलेस दिख रहा हो, जैसे यहाँ पर दिख रहे हो, ये ऑल आर वेल ड्रेस्ड बट ही इज ड्रेस लाइक दिस वे, बट ही इज फ्लेग्रेंट। ठीक है, ही डोंट केयर, फ्लेग्रेंट है मतलब शेमलेस। ठीक है, तो फ्लेग्रेंट का सिनोनिम होता है हीनेस एंड शेमलेस। इसका एंटोनिम्स हो जाता है, वो होता है मैग्निफिसेंट और वंडरफुल। ओके, नेक्स्ट आता है आपका गैरिश। गैरिश पिक्चर से ही दिख रहा होगा, क्या लग रहा है आपको, व्हाट कैन यू सी फ्रॉम दिस पिक्चर, यहाँ पर येलो कलर है, ठीक है, यहाँ पर पिंक है, दिस लेडी इज वेयरिंग कलरफुल शूज, वाइट सॉक्स, ठीक है, ब्लू पर्स, हैट ऑफ अदर कलर। तो गैरिश मीन्स होता है टू ब्राइट और कलरफुल, बहुत ज्यादा ब्राइट और कलरफुल, उसे बोला जाता है गैरिश। तो गैरिश का हम सिनोनिम्स देख लेते हैं, इसका है गॉडी एंड ब्राइट। ठीक है, एंटोनिम क्या है इसका, डल और अनफ्लैशी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रिमेस। ठीक है, ग्रिमास, ग्रिमेस मीन्स होता है टू मेक ऑकवर्ड, ठीक है, एक्सप्रेशन,
थोड़ा सा एंग्री या थोड़ा सा सैड वाला मिक्स होके जो एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। पेन है, मतलब इफ यू आर हैविंग सम पेन, या किसी चीज से तुम्हें स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, तो उसमें जो फेस बनता है ना, तो वो या जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो ग्रिमास होते हैं, ठीक है। टू मेक एन एक्सप्रेशन ऑफ पेन या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है, जिसमें जो आपका फेस है ना थोड़ा अगली सा बन जाता है, जो फेस का एक्सप्रेशन है ना वो अगली सा बन जाता है, तो उसे बोला जाता है ग्रिमास, ठीक है। ग्रिमास का सिनोनिम्स देख सकते हैं आप, स्काउल, ठीक है, SCOWL, स्काउल, एंड फ्राउन, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है इसका, स्माइल एंड कंटेंट। नेक्स्ट है आपका हैगर्ड, ठीक है, HAGGARD, ठीक है, हैगर्ड। हैगर्ड मीन्स होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, व्हाट कैन यू सी, ठीक है, दैट दिस मैन इज लुकिंग टायर्ड, ठीक है, एंड हंग्री, ठीक है। सो हैगर्ड मीन्स होता है लुकिंग एग्जॉस्टेड, ठीक है, और अनवेल, स्पेशली फ्रॉम फटीग, वरी और सफरिंग, ठीक है। किसी चीज से आप सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आप पूरे टायर्ड, फटीग, ठीक है, थके हुए, और बिना फूड के जो कंडीशन हो जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही जब दिखते हैं, तो उसे बोला जाता है हैगर्ड कंडीशन, ठीक है। बिना खाए पिए, और जब आपको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, और जैसे कि इस पर्सन की सिचुएशन है, ये क्या है, हैगर्ड सिचुएशन में है, ठीक है, टायर्ड लुकिंग है, स्किनी है, ठीक है, तो ये सारा क्या है, इसकी हैगर्ड सिचुएशन है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके सिनोनिम्स है ड्रेन, ठीक है, और टायर्ड। इसके एंटोनिम्स क्या क्या है, फ्रेश और हेल्दी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैपलेस, ठीक है। हैपलेस, हैपलेस क्या होता है, हैपलेस, एनी गेसेस, नो। हैपलेस मीन्स होता है अनलकी, ठीक है, अनलकी। जैसे कि ये बॉय है, ही ब्रिंग दिस अम्ब्रेला, ठीक है, बट इतना अनलकी था कि अम्ब्रेला भी जो था उसका, उसमें होल था, अम्ब्रेला भी खराब हो जाता है, सो अनलकी उसका दिख रहा है। तो हैपलेस का सिनोनिम्स हो सकता है अनलकी एंड इल फेटेड, ठीक है। इसका एंटोनिम्स हो सकता है फॉर्चुनेट, लकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंडिजेंट, ठीक है। इंडिजेंट मीन्स होता है पेनीलेस एंड डेस्टिट्यूट, जो हमने फर्स्ट वर्ड ही पढ़ा था, ठीक है, अगर किसी को याद है, फर्स्ट वर्ड क्या था हमारा, इसका ऑपोजिट था, इस वर्ड का ऑपोजिट। तो ये इंडिजेंट जो वर्ड है ना, उस वर्ड का क्या बन सकता है आपका, हमने जो फर्स्ट वर्ड पढ़ा था वो था एफ्लुएंस, ठीक है। एफ्लुएंस मीन्स हमने देखे थे ना पिक्चर में, बहुत सारे मनी बने थे, मतलब प्रॉस्पेरिटी, वेल्दी, और बहुत सारा मनी होना, उसे बोला जाता है आपका एफ्लुएंट, ठीक है। तो एफ्लुएंट का एंटोनिम भी, ठीक है, ये बन सकता है इंडिजेंट, ठीक है। सो इंडिजेंट देख रहे होगे आप लोग, वेरी पुअर कंडीशन, तो इसका सिनोनिम्स होता है पेनीलेस एंड डेस्टिट्यूट, ठीक है। इसका एंटोनिम होता है रिच एंड एफ्लुएंट, ओके। और भी हो सकते हैं इसके, वेल्दी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल सी other vocabulary in another videos. Okay, thank you.